नमस्ते बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन के बारे में जो है वो आपके बुक में दिया है। ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। इसमें आज ओजोन डिप्लीशन के पिछले इसमें हमने 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ऐसे जो है स्फीयर के बारे में देखा। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीशन, तो सबसे पहले आपको ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन प्रोटेक्टिव डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें सबसे पहले समझ लीजिए। अब ये होता कहाँ पे है? ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर पे कहाँ पे होता है? तो हमने कल की इसमें देखा कि ये अर्थ है, पहला ट्रोपोस्फियर होता है, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर की जो लेयर है उसकी जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर यानी यहाँ पे जो है वो ओजोन की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसका फॉर्मूला है O3। अब इसका काम क्या होता है? ये कोई हमारे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ओजोन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती लिविंग थिंग को। पर ये क्या करता है, जो सूरज से जो रेडिएशन आती है अर्थ पे, तो इसमें एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो हमारे लिए बहुत घातक होती है। इससे कैंसर वगैरह भी हो सकता है, प्लांट को नुकसान होता है, हमें अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे हम छाता लेके जाते हैं धूप में तो हमें ज़्यादा धूप नहीं लगती, वैसा ही कुछ ये काम करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सोलर रेडिएशन आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है और ये धरती तक आ नहीं पाती। तो हमें जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाले जो नुकसान है उससे हमारा बचाव होता है। ये समझ में आ गया। अब ये ओजोन आपने सुना होगा कि ओजोन का डिप्लीशन होगा। डिप्लीशन यानी क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। देखिए, ओजोन को कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? तो इसको मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, डैप्सन यूनिट में। और इसकी जो थिकनेस है इस ओजोन लेयर की, ये 300 डैप्सन यूनिट से ज़्यादा होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए। अगर ये 200 डैप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो माना जाता है कि ओजोन का जो है वो डिप्लीशन हो रहा है। यानी इसकी भी रेंज है, 300 डैप्सन यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 200 के नीचे आता है तो माना जाता है कि ओजोन वहाँ का परत जो है वो कम हो रही है। अब ये कम होती कैसे है वो भी समझते। देखिए, रेफ्रिजरेटर है या फिर एसी है, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी उसको बोला जाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मेन कंपाउंड होता है क्लोरीन। अब ये क्लोरीन का क्या होता है, ये O3 है यानी ओजोन है, इसके साथ ये क्लोरीन कंबाइन हो जाता है और इस OCl बनता है। एक ऑक्सीजन को वो अपने साथ अटैच कर लेता है और फिर बचता है ऑक्सीजन। यानी ये O3 था ना, एक ऑक्सीजन इसने ले लिया तो यहाँ पे बन गया O2, तो इसका कन्वर्जन हो गया ऑक्सीजन में। क्लियर है। अब ये जो OCl है ये दूसरे O3 के साथ रिएक्ट होता है OCl और यहाँ पे बनता है एक Cl। 3 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे ट्वाइस O2 बन गया, यानी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन गए और ये Cl बाहर पड़ गया। अब ये जो Cl बाहर पड़ा ये फिर से O3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक Cl लाखों करोड़ों O3 के मॉलिक्यूल्स को जो है वो खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है और उसका कन्वर्जन ऑक्सीजन में कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओजोन का जो है वो डिप्लीशन होता है। और इसके समझ में आ गया बच्चों कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये कब हम डे क्यों मनाया जाता है, कि लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए उस डे के बारे में। अगर हम 16 सितंबर को जो ओजोन प्रोटेक्टिव डे मनाते हैं तो लोगों को अवेयरनेस आएगी कि एसी जो है, रेफ्रिजरेटर जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर CFC जो बैन प्रोडक्ट है या CFC को दूसरा कोई अल्टरनेटिव है वो हमें यूज़ करना चाहिए। अभी तो CFC बैन ही एसी रेफ्रिजरेटर आते हैं, पहले आते थे, अभी बहुत सारे इसमें एफसी में रेफ्रिजरेटर में CFC बाहर नहीं निकलता। तो ये गाइस आपके इसमें 6th क्लास के हिसाब से समझने की कोशिश की कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, कब बनाते हैं, इसका मेन रोल क्या होता है, ये कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, इसका मेजर करने का यूनिट क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने, रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए कि Cl कैसे ओजोन को डिप्लीट करता है। तो यहाँ पे हमने ओजोन डिप्लीशन को समझने की कोशिश की है। क्लास 6 के हिसाब से मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश की है। वीडियो बच्चों अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।